नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई नई बात नहीं है, पर आप देखिए कांग्रेस के जमाने में, फिर बीजेपी के जमाने में, फिर कांग्रेस के जमाने में और अब फिर बीजेपी की सरकार में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अरविंद नेताम जो कांग्रेस के कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, वो अब कांग्रेस से उनका मोह भंग हो चुका है। आरएसएस मुख्यालय पहुंचते हैं और आरएसएस से कहते हैं कि धर्मांतरण को रोकने में सिस्टम जो है वो नाकाम है, इसलिए आपको और हमें मिलकर कुछ करना होगा, वरना यहां पर अवैध धर्मांतरण चलता रहेगा। केंद्र सरकार सालों से कह रही है अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे, नहीं आया। राज्य सरकार कह रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि काफी लंबे वक्त से कहा जा रहा है, कुछ तैयारी पूरी हो चुकी है, हो सकता है जल्दी बड़ा सख्त कानून सामने आ जाए। पर वाकई में क्या कानूनों से लगाम लग जाएगी या फिर आरएसएस को ही इस पूरे मामले में लगना पड़ेगा? दूसरा सवाल यह भी है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री जैसे हिंदू जो संत हैं वो कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े चर्च के सामने जाकर के सभा करेंगे, हिंदू धर्म सभा करेंगे, वहां पर कथा करेंगे। इस तरह की चीजों से कहीं वहां पर माहौल तो नहीं बिगड़ जाएगा? तो अवैध धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए किस फॉर्मूले के जरिए काम किया जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब जब अरविंद नेताम ने इतने बड़ी बात कह दी है तो कांग्रेस ने उन पर निशाना भी साध दिया है और बीजेपी भी तय नहीं कर पा रही कि क्या करें। अरविंद नेताम की बात का समर्थन करते हैं, अवैध धर्मांतरण हो रहा है ये कहते हैं, तो फिर हमारे ऊपर सवाल उठ जाएंगे, और अगर हम इनका विरोध करते हैं तो फिर वो लोग जो हमें हिंदूवादी पार्टी समझते हैं वो नाराज हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी भी अभी इस वक्त जो है वो असमंजस की स्थिति में है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। तो अरविंद नेताम ने क्या कहा है जिसके बाद ये पूरा मामला फिर से गर्मा गया है, वो सुनिए। और पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। संघ ही ऐसी संस्था है जो इसमें हमको मदद कर सकती है, कुछ रास्ता दिखा सकती है, और मैं चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी समस्या, मैं जानता हूँ संघ इस दिशा में आज से नहीं बहुत पहले से काम कर रही है, पर गंभीरता विषय की देखते हुए संघ को और अपनी स्पीड को, रफ्तार को तेज करने का मेरा अनुरोध है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि संघ धर्मांतरण के बारे में बहुत गंभीरता से समझे। सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैं बस्तर से आता हूँ, दो प्रमुख समस्या से हम जूझ रहे हैं, नक्सलवाद से और धर्मांतरण से। अगर ये दो समस्या से आज स्थिति बहुत विकट है। भारत में धर्मांतरण में सबसे ज्यादा खतरा बस्तर क्षेत्र को है, इसलिए आगामी समय में हम जसपुर में कथा करने वाले हैं। सेकेंड बिगेस्ट जो एशिया की चर्च है उसके ठीक सामने हम कथा करने के लिए जसपुर जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दीपक बैज ने हमला किया है और कहा है कि ये जो अरविंद नेताम हैं ये अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। साथ ही केदार कश्यप ने क्या पलटवार किया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वही अवैध धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार है। सुनिए दोनों के बयान। जिस तरह से अरविंद नेताम जी हमेशा इससे पहले आदिवासियों की बात करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस के संपर्क में आने के बाद उनकी बोली और भाषा बदल गई है। आरएसएस कभी भी आदिवासियों के शुभचिंतक नहीं हो सकते। धर्मांतरण को रोकना है इस सरकार का काम है। धर्मांतरण रोकना है वहाँ के आदिवासियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। स्वयंसेवक संघ जो राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय विषयों को लेकर के लगातार काम करती है, अरविंद नेताम जी ने हमारे माननीय वरिष्ठ नेता रामलाल जी को राजाराव पठार में आमंत्रित किया था और उन विषयों के संदर्भ में उन्होंने अपना विषय वहाँ पर रखा। और जिस तरीके से हमारे आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करने की कोशिश हो रही है, तो ये उससे मुक्ति दिलाने की दृष्टि से लगातार समाज की दृष्टि से हर कोई चाहता है कि अवैध धर्मांतरण पूरी तरीके से रुकना चाहिए।
आइए आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे आज के सवाल क्या है? सवाल हमारे ये रहे आपके सामने, टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे सवाल देखिए और फिर हम डिबेट शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल पुराना, बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर साधा निशाना। पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम का बड़ा ऐलान, आरएसएस के साथ मिलकर निकालेंगे समाधान। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बस्तर में धर्मांतरण का बड़ा खतरा, जशपुर में सबसे बड़े चर्च के सामने करेंगे कथा। बस्तर में धर्मांतरण रोकने में सिस्टम नाकाम, आरएसएस और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से क्या निकलेगा समाधान? सबसे बड़ा सवाल है। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करूंगा उनका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी और बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विमल चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद बंसल जी आपके पास आता हूं। विनोद जी, देखिए सभी जानते हैं कि अवैध धर्मांतरण को लेकर संघ जो है वो बस्तर और ऐसे दूसरे जो आदिवासी अंचल हैं, खासतौर से जो वनांचल हैं, वहां बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, बहुत कुछ काम हो रहा है और इस बीच में बीजेपी कांग्रेस की सरकार आती जाती रही है, पर वो सफलता नहीं मिल पाई। अभी भी अवैध धर्मांतरण के बहुत मामले सामने आ रहे हैं। किसे जिम्मेदार मानते हैं सर आप? और जो ये कह रहे हैं अरविंद नेताम जी कि अभी भी बहुत गंभीरता से इसे लेना पड़ेगा, तो सर सरकार जब आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आरएसएस काम कर रहा है, तो फिर कहां दिक्कत है सर? क्यों नहीं हो पा रहा इस पर अंकुश? बिलास जी, आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वास्तव में इसका जवाब बड़ा संवेदनशील है। इसको ये समझना पड़ेगा बेसिकली क्या है कि ये धर्मांतरण का अभिशाप ये कोई आज का नहीं है। सदियों से ये भारत झेल रहा है। पहले मुगलों ने, फिर उसके बाद में अंग्रेजों ने, और उसके बाद में जो अंग्रेजी मानसिकता की हमारी सरकार आई, उन्होंने लगातार हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा। और जो जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों की बात करें या पापी चर्च की बात करें, इन लोगों ने मिलकर के कुछ, किसी ने सेवा के नाम पर छल कपट को और बलपूर्वक जो है ना धर्मांतरण किया, तो किसी ने तलवार के बल पर धर्मांतरण किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि स्वतंत्र भारत में भी यह सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। अनेक प्रकार के कानून सरकारों ने बनाए, निस्संदेह कांग्रेस सरकार ने भी कई कानून बनाए, लेकिन उसके बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स में आती गई, वैसे वैसे उन्होंने उस कानून को और सख्त किया। कई जगह कानून नहीं था, वहां भी धर्मांतरण विरोधी एक कठोर कानून बनाए गए। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा अच्छा एक कानून वहां पर पिछली शिवराज सिंह सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था। हालांकि ये कानून अभी ये भी कोई नया नहीं था, पहले भी ये तो नया तो अमेंडमेंट किया है, लेकिन पहले भी कानून उसमें था। और आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद का जन्म ही झाबुआ के धर्मांतरण कांड से हुआ था। जब वहां पर जो है ना बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहे थे, उस समय नियोगी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें पूज्य संतों ने कहा था कि विश्व हिंदू परिषद जैसा एक संगठन बनाना चाहिए जो कि धर्मांतरण को रोक सके। और हमने इसके लिए अभिलाषी जी बहुत बड़ा काम किया। हमने अभी तक जो है ना लगभग 8.5 लाख लोगों को हमने धर्मांतरण की अभिशाप से मुक्ति दिलाई है। और हमने जो है करीब 25,000 हिंदू बेटियों को लव जिहाद के चंगुल से मुक्त किया है जी। हमने कई सारे चर्चों पर मुकदमे दर्ज करवाए और कई पादरियों को जेल भिजवाया है। आप जानते हैं इस बात को लेकर के अभी जो है ना इसमें झाबुआ के अंदर भी 3-4 पादरियों को सजा हुई है। ऐसी अनेक स्थानों पर इस तरह की जो चर्च के कुकर्म वो सामने आ रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है। देखिए, बात ये राज्य सरकारों का अकेला नहीं मुद्दा। मैं मानता हूं कि हमारे संघर्ष और समाज की जो चेतना के कारण जो है ना, देश के अंदर लगभग 1 दर्जन राज्यों में एक कठोर कानून धर्मांतरण के विरुद्ध बन चुका है और उसका कई जगह कठोरता से पालन भी हो रहा है। अब धीरे धीरे करके समाज भी जागरूक हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देखिए, अरविंद नेताम जी ने जो बात कही है वास्तव में बहुत ही गंभीर और मैं कहता हूं स्वागत योग्य कदम है कि उनका जो बात है, उनकी जो वेदना है वो सामने स्फुरित हो रही है। आप देखिए कि जनजाति समाज के लिए संविधान में अलग से अनुच्छेद है जिसके तहत उनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं कि उनके जंगल और जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आप धर्मांतरण करके वहां पर चर्च नहीं बना सकते, वहां पर किसी की जमीन नहीं खरीद सकते। आप देखिए कि और वहां पर जो है ना धर्मांतरण की गतिविधियां नहीं चला सकते। इसके बावजूद भी कांग्रेस प्रायोजित जो मशीनरी थी और जिस तरह से वेटिकन से जो पधारी हमारी सोनिया जी इटली की हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को जिस तरह से बढ़ावा दिया, तो वो बेलगाम ये काम होता रहा। और आज भी आप देखिए, अभी पिछले दिनों संसद के पटल पर भी एक सांसद ने कहा था कि अकेले छत्तीसगढ़ के अंदर 100 से अधिक ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो महिलाएं हैं जिनके पति मुसलमान हैं। वो मुसलमान कौन है? बांग्लादेशी घुसपैठी है। आप देखिए, देश की सत्ता पर कब्जा करने की भी इनकी मानसिकता जबरदस्त है कि महिलाओं से शादी करेंगे, उनका धर्मांतरण नहीं करेंगे, क्योंकि आदिवासी है तो उनका जमीन पर तो कब्जा उन्होंने वैसे कर लिया,
और पॉलिटिकली उन्होंने उनको इलेक्शन जिता करके ठीक और है। वो पॉलिटिक्स में भी कब्जा कर लिया। तो इस तरह का बड़ा जबरदस्त धर्मांतरण का काम चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए संकल्पित है ठीक। कि देश को धर्मांतरण के अभिशाप से मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए, जब भी धर्मांतरण की बात आती है बीजेपी बोलती है आप लोगों ने बहुत ज्यादा धर्मांतरण कराया है। हालांकि भूपेश बघेल ये कहते थे कि रमन सरकार में सबसे ज्यादा चर्च बने हैं, पर अब हमें नहीं पता। पर ये तो हम जानते हैं कि चाहे वो रमन सरकार रही हो चाहे भूपेश बघेल सरकार रही हो, उन्होंने सबसे ज्यादा चर्च बनवाए हैं, तो यहां सबसे बड़े चर्च भी बन गए। मैं तो ये बात सोच करके बड़ा हैरानी होती है मुझे कि बस्तर के जशपुर जैसी जगह पर, जहां पर ना तो सबसे बड़ा देश का ही छोड़िए प्रदेश का, एशिया तो छोड़िए बहुत बड़ी बात है, ना सबसे बड़ा अस्पताल, ना सबसे बड़ा मठ, ना सबसे बड़ा मंदिर, ना सबसे बड़ा डैम, ना सबसे ऊंची बिल्डिंग, लेकिन चर्च बनता है चर्च सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। आप समझिए कितनी बड़ी चीज है, सबसे बड़ा चर्च बन रहा है वहां पर। और ये पैसा जाहिर सी बात है बस्तर के आदिवासी तो लगा नहीं सकते, तो कौन है जो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इतना इंटरेस्टेड है कि वो बस्तर जैसी जगह को चुन रहा है? सर, एक चीज ये, और वो बन गया, उस पर कोई सवाल नहीं है। पर अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या आपने भी काम नहीं किया था? क्योंकि आरोप तो आप भी लगाते थे कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है रमन सरकार में, तो आपने क्या जो किया था वो रुका नहीं पूरा, अभी भी वही चीज है। तो सरकारें बदल रही हैं, हालात नहीं बदल रहे। अभिलाष जी, आपका प्रश्न जो है बहुत अच्छा है और मेरे पूर्व वक्ता बहुत अच्छी अच्छी बातें करते करते अंतिम पड़ाव में आकर के अपनी पुरानी लीग पे आ गए। देखिए, एक बात समझिए आप कि अरविंद नेताम जी लगभग सभी दलों में रह चुके हैं। कांग्रेस में तो काफी लंबे समय तक रहे, बसपा, एनसीपी, भाजपा, दुनिया भर की जितनी पार्टी सब में रह चुके हैं। आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं, मगर वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं एक आरएसएस के मुख्यालय में जाकर के या उनकी सभा में जाकर के कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की समस्या है। दूसरी तरफ आपने दिखाया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धर्मांतरण हो रहा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार तो सिर्फ 5 साल में। आज आपको मैं बता रहा हूं कि 2-3 दिन पहले की घटना है कि रायगढ़ का एक आदिवासी क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन ही नहीं बन गया, उसने हनुमान मंदिर को भी तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे कि इसमें गंभीरता से कुछ प्रयास होना चाहिए। बात यह है कि आदिवासियों की संस्कृति और उनकी रक्षा करना, हिंदुत्व के या धर्मांतरण को रोकने के लिए जो प्रयास होना, उसमें गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है। गेंद को इस तरफ से उस तरफ उछालने से होगा कुछ नहीं। आज मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, वो कड़े कानून क्यों नहीं बनाते? धर्मांतरण रोकने में सफल क्यों नहीं होते? 15 साल में इतने ज्यादा चर्च क्यों बने? इन सारी चीजों की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बनती है। और ये मुझको तकलीफ तब होती है कि जब किसी भी गंभीर समस्या के आरोप प्रत्यारोप में जाकर के भारतीय जनता पार्टी अंततः कांग्रेस में आ जाती है कि देश की सारी समस्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। तो मैं एक पूछना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? आपके पास सरकार है तो जवाबदेही आपकी बनती है, हमारी नहीं बनती। ठीक है, विमल चोपड़ा जी आपके पास आता हूं। विमल चोपड़ा जी, नक्सलवाद अगर है तो कांग्रेस की वजह से है, जबकि बहुत लंबे समय तक बीजेपी की सरकार सत्ता में रही छत्तीसगढ़ में। अगर धर्मांतरण है तो वो कांग्रेस की वजह से है, जबकि बहुत लंबे समय तक आप लोग सत्ता में रहे। आप लोगों का वादा था कि हम आएंगे तो कड़ा कानून लाएंगे, अभी तक नहीं आया है। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो हम कड़ा कानून लाएंगे, अभी तक इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून लाइए, बहुमत में सरकार चल रही है, 2 टर्म पूरे हो चुके हैं, कड़ा कानून नहीं बना है। तो फिर हम कैसे मान लें कि सर इस पूरी समस्या के लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है? आप लोग पाक साफ हैं। नहीं, देखिए अभिलाष जी, इसमें पूरी तरह से ऐसा कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की रही है, क्योंकि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर जो है वो ऐसे अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दिया जो हिंदू समाज के भीतर जो है जा करके उसको खोखला करने का काम कर रहे थे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या भी है। और सरकार आ गई ये समस्या हल हो जाएगी ऐसा नहीं है। सरकार आ गई और हम ये सोच लें कि सरकार के भरोसे ये सारी समस्या हल हो जाएगी और
सरकार चाहे विश्व हिंदू परिषद हो चाहे आरएसएस हो अपना काम बंद कर दे, ऐसा नहीं है। ये ऐसी समस्या है जिससे लगातार आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसको राजनीतिक संरक्षण भी है, सामाजिक संरक्षण भी है और विदेश से भी संरक्षण है। इस कारण इस समस्या से लड़ना और जूझना ये बड़ा कठिन काम है। जहां पर आप देखेंगे चंगाई सभा के नाम पर जो है एक घर में बैठकर किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप जो है यीशु मसीह की पूजा करेंगे तभी आप ठीक हो सकते हैं, और एक प्रकार से उनको अपने इष्ट देव की आराधना बदलने के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि अरविंद नेताम जी ने जो कहा है वहां जाकर के, मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे हमारे सुनील शर्मा जी हमारे मित्र हैं, मैं कहता हूं आरएसएस को आप बाहर से मत देखिए, आप आरएसएस में जाइए तो आप समझेंगे कि आरएसएस है क्या, संघ है क्या, उसकी विचारधारा क्या है। लोग बाहर से देखते हैं तो सोचते हैं कि संघ जो है ये सिर्फ जो है मुसलमानों को, ईसाइयों को गाली देता होगा, वहां भड़काता होगा, ऐसा नहीं है। संघ ने पॉजिटिव काम भी किया है, चाहे हमारा कल्याण आश्रम हो उसने भी काम किया है, चाहे और संस्थाएं हो वो भी इसको लेकर के काम कर रही है। संघ इस प्रकार से सिर्फ आरोप लगाने का काम नहीं करता, वो पॉजिटिव काम भी करता है। और ये देखने को अरविंद नेताम जी को वहां जाने पर पता चला कि संघ किस प्रकार का काम करता है। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि आप संघ को बाहर से मत देखिए, एक बार जा करके देखिए कि संघ की शाखा में एक दिन की कार्रवाई में होता क्या है, तब आपको समझ आएगा। ठीक है विनोद बंसल जी, केंद्र में क्या केंद्रीय स्तर पर एक कानून नहीं बनाया जा सकता धर्मांतरण को लेकर, जब हमें पता है कि स्थितियां खराब हैं? क्योंकि अगर वहां से एक सख्त कानून बन जाएगा तो कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में उसका सख्ती से पालन होगा, अगर हम बीजेपी के आरोपों को एक पल के लिए सही मान ले तो। और ऐसा क्या आपको लगता है कि ये कानूनों की कमी है, कानून कमजोर हैं, या एग्जीक्यूशन की कमी है? ये हर बार धर्मांतरण के खिलाफ आरएसएस को ही मोर्चा क्यों संभालना पड़ता है? वहां वनवासी कल्याण आश्रम खोलने पड़ते हैं, वहां पर हमले होते हैं, जो संघ के स्वयंसेवक होते हैं उन पर, वहां पर वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं। जब सरकार बीजेपी की है जो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम की बात करती है, तो सिस्टम क्या साथ नहीं दे रहा उस तरह का जिस तरह का मिलना चाहिए? नहीं बिलाल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बात यह है कि देखिए, और धर्मांतरण के लिए एक देशव्यापी कानून बने, ये विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति प्रणाली मंडल का बाकायदा एक रेजोल्यूशन भी है। लेकिन क्या है कि जिस तरह से, चूंकि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें आगे आना चाहिए। और मुझे संतोष है कि कम से कम देश के करीब करीब आधे राज्यों में ऐसा कठोर कानून है। आप देखिए कि अभी पिछले एक दशक के अंदर ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ऐसे कई राज्यों में बेसिकली ये धर्मांतरण विरोधी कानून है। और एक सख्त कानून की कई धाराएं उन्होंने पाबंद भी की हैं। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि कुछ राज्यों के अंदर तो इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, ये वास्तविकता है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कि जो है वो लोग कंप्लेंट करने के लिए आगे नहीं आ पाते। लेकिन हाँ, फिर भी विश्व हिंदू परिषद, उसके कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, दुर्गा बहनी मातृशक्ति की बहन है, लगातार और अपने जो वनवासी कल्याण आश्रम है, संघ के स्वयंसेवक हैं, या समाज के अन्य और जो लोग हैं, वो लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं। हमें भी कई बार रात तक जागना पड़ता है। अगर किसी बच्चे की, किसी महिला की जान बचानी है, तो धर्मांतरण से परिवार को बचाना है, तो निस्संदेह हमें कार्रवाई करवानी पड़ती है। तो आप देखिए कि ये जो कुचक्र है ना जी, ये कुचक्र कोई छोटा मोटा नहीं है, आज का नहीं है और इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमारा संकल्प है, विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है कि इस हिसाब से देश को मुक्ति दिला के रहेंगे हम। अब इसके लिए क्या है कि मोडस ऑपरेंडी क्या है वो मैं आपको बता दूं बड़ा स्पष्ट तौर पर। हम लोग क्या करते हैं कि जब ये इस तरह की गतिविधियां चलती हैं तो हम शासन प्रशासन की भी मदद लेते हैं, समाज की भी मदद लेते हैं, पीड़ित पक्षकार से भी मिलते हैं और चर्चा पर भी प्रेशर बिल्टअप करते हैं। कभी आखिरकार ये जो काम कर रहे हो गैर कानूनी है, देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ है, देश की संस्कृति और जो हमारा जो जनजाति समाज है उसके मूल चरित्र के ऊपर का हनन कर रहे हैं आप लोग। और आप देखिए कि जिस तरह से अभी हमने क्या किया अभिलाष जी, पिछले कुछ वर्ष पूर्व हमने जैसे एक केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने झाबुआ जिले के 5 एसडीएम को एक आरटीआई दाखिल करी। उस आरटीआई दाखिल करके हमने 5 प्रश्न पूछे उसमें, और वो उस प्रश्नों का जब उत्तर आया तो हम दंग रह गए। 5 प्रश्न क्या थे आप ये बताइए कि पिछले इतने वर्षों में
कितने चर्च आपके यहाँ बने, कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ, कितनी चंगाई सभाओं की आपने परमिशन दी, और आपके आंकड़ों के अनुसार जो है कितने ईसाई यहाँ पर रहते हैं। आप देखिएगा, आपको ताज्जुब होगा, 4-5 एसडीएम ने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। अब वो आरटीआई की रिप्लाई को लेकर के हम डीएम के पास गए, और डीएम से जब बात करी तो डीएम ने कहा कि भाई हमारे पास तो कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने भाई कमाल की बात है, ये तो बड़ी अजीब बात कर दी आपने। फिर हमने कहा भी ठीक है, अगर आपको कार्रवाई नहीं करनी ना तो ठीक है, हम भी हनुमान चालीसा शुरू करते हैं, जगह जगह मंदिर बनाएंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी बनाएंगे, फिर आप रोकना मत हमें। तब जाकर के उस डीएम साहब की कान खड़े हुए। मैंने कहा भी कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, फिर उन्होंने मजबूरन कुछ चर्चों के विरुद्ध कार्रवाई करी। आप देखिए, कई सारे पादरियों को हमने अरेस्ट कराया और कई सारे लोगों को हमने घर वापसी कराई। देखिए ये जो काम है ना, लेकिन बड़ा कठिन काम है जी। एक तो ये है कि जो धर्मांतरित होने जा रहे हैं उनको रोकना, जो चले उनको वापस आना, जो वापस आ गए उनको पुनर्वास करना, और उनको परिवार के साथ में अपना आबानत देना, रोटी बेटी का संबंध बनाना, ये बड़ा लंबा टास्क है, लेकिन फिर भी समाज का संकल्प है। और मैं कहता हूं कि देखिए, चाहे प्रवक्ता कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सुरेंद्र शर्मा है तो हिंदू ना, हिंदुत्व के मामले में ये भी कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमारा विश्वास रहता है। हम सब लोगों की मदद लेते हैं। दुर्भाग्य क्या होता है कि कभी कभी जब जिस पार्टी के अंदर जो व्यक्ति काम करता है ना, उस पार्टी की आइडियोलॉजी उसको सपोर्ट नहीं कर पाती, तो फिर पीछे हटना पड़ता है उसको। तो कुल मिला के ये कि देखिए, धर्मांतरण के अभिशाप से मुक्ति दिलाएंगे, इसके लिए हमने बहुत सारी जगह पर अनेक प्रकार के सेवा कार्य भी प्रारंभ किए हैं, अनेक प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोग्राम भी प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। मैं आपको बताऊं अभिलाष जी, हमने जो है ना, एक झारखंड के अंदर एक हमने गौपालन का प्रोजेक्ट लिया, और हमने क्या किया कि कुछ गौशालाओं से कुछ गांव का कनेक्टिविटी कराई, और हमने कहा कि एक अच्छी कुछ गौ निकाल करके हमने एक गांव को एक घर को एक गऊ दी, और उनको कहा कि भाई आप ये गौपालन करिए, और इस गौपालन के माध्यम से हम आपको 10 से 15 हजार रुपए पर मंथ की इनकम सुनिश्चित करेंगे। उनको ताज्जुब हुआ कैसे होगा, तो हमने गऊ उनको दे दी, उनको कहा भी आपने सिर्फ इनको गऊ को चारा खिलाना है, और उसका जो गोबर है मूत्र है उनको इकट्ठा करना है। हमने उस गोबर के लेकर के उसके पीछे लेकर के अपने पास ले आते, हमने एक वहां पर एक ग्रामोद्योग केंद्र प्रस्तावित किया, उस गोबर को हमने पीस करके उसका पाउडर बना करके, और उस पाउडर को वापस उनको हम सप्लाई करते थे। तो भाई अब आप इस पाउडर से आप मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के दिए, इस तरह की कई सारी चीजें हमने ढाई दी कि इस हिसाब से आप बनाइए। उनको हम वापस ले जाते थे ग्रामोद्योग केंद्र में, उनका पेंटिंग डेंटिंग करके अब उसको मार्केट में बेचते हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पर जब बेचते थे, आप ताज्जुब होगा कि उसमें ग्रामीणों की जबरदस्त जो भी इनकम आती थी हम ग्रामीणों को देते थे। इसके अलावा एक मजे की बात ये आई हमें सामने कि इस काम को करते करते ये पता लगा कि जो बांझ गायें थी वो भी दूध देने लगी, बच्चे के दूध देने लगी। क्योंकि उनकी सेवा हो रही थी। और आप देखिए, गौपालन भी हो गया और ग्रामोद्योग भी हो गया, ठीक है, और हमारे जो जनजाति समाज के लोग आर्थिक रूप से, ठीक है विनोद जी, बड़ी अच्छी तरफ आप इस डिबेट को ले गए पड़ेंगे, जिससे कि धर्मांतरण भी रुकेगा। ठीक है विनोद जी, बड़ी अच्छी जगह ले गए, वहीं मैं ले जाना चाह रहा था। सुरेश शर्मा जी, सभी जानते हैं कि धर्मांतरण लालच में होता है, अवैध धर्मांतरण कम से कम ईसाई मिशनरी की तरफ से होता है, वो बंदूक रख के नहीं होता। सबको पता है समस्या क्या है, तो उसका निदान भी सबको पता है कि आप आदिवासी अंचलों में आदिवासियों को थोड़ा सा आर्थिक सुदृढ़ कर दीजिए। अगर पेट में रोटी होगी तो फिर धर्म को लेकर के भी इंसान संवेदनशील रहेगा। ना ये कांग्रेस की गवर्नमेंट कर पाई, ना ये बीजेपी की गवर्नमेंट कर पाई। तो फिर अगर गलतियां आपकी हैं और कोई मैं अगर भूखा हूं, कोई मुझे रोटी देगा, कोई मुझे दवा देगा, कोई मुझे शिक्षा देगा, तो मैं उसकी तरफ झुकूंगा ही सर। तो हमें उस दिशा में भी तो काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है। ये एक बड़ी सामाजिक समस्या भी है, और हर व्यक्ति के मन में एक सूट बूट पहन करके अंग्रेजी बोलते हुए एक अच्छी जिंदगी जीने की इच्छा होती है, और ये सारी चीजें, सारे कुचक्र रचे जाते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, इसमें कोई डिबेट का विषय नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र अभी डॉक्टर विमल चोपड़ा ने ये कहा कि विदेशों से आर्थिक सहायता आती है, तो भाई सरकार तो हमारी बड़ी सक्षम है। कांग्रेस के तमाम नेताओं के यहाँ ईडी पहुंचती है, उसके आजू बाजू के यहाँ ईडी पहुंचती है, और बहुत विदेशी फंडिंग रोकी है ये। तो भाई इस तरह से जो विदेशी सहायता मिल रही है उसके यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती? वो किस तरह से वो पैसा आ रहा है? फिर दूसरी बात, हमारे यहाँ कानून है कि झाड़ फूक करना जो है गैर कानूनी है, तो फिर चंगाई सभा पे रोक क्यों नहीं लगाई जाती? चंगाई सभा पे रोक लगाने का अधिकार सरकार को होना चाहिए, तो इसमें रोक क्यों नहीं लगाई जाती? तो जो रास्ते हैं, आज आप देखिए, जिन रास्तों से लोगों को गलत
एक सपने दिखाए जाते हैं, जी, जी। या उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात होती है, या उनको अच्छी जिंदगी का वो एक वातावरण दिया जाता है। जी सर। इन सारी चीजों को रोकने की जिम्मेदारी कानून के पास भी है, सरकार के पास भी है, और उसके प्रति जो है एक निष्ठा होनी चाहिए। दरअसल में क्या है, ये बहुत लंबे समय से ये सब सारी बातें चल रही। मैं बता रहा हूँ आपको, यानी मुझको जान के ताज्जुब हुआ कि रायगढ़ के एक लड़का मतलब धर्मांतरण किया और दूसरे हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्री रहते हैं वहां रायगढ़ में। ठीक है। तो ये जो बात है, इस जिम्मेदारी से सरकार पीछे नहीं हट सकती। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, मेरा कहना। ठीक है। विमल चोपड़ा जी, छोटा सा फाइनल कमेंट आपसे लूंगा सर। सर देखिए, अब कोई रीजन नहीं बचा है कि अब इस पर अवैध धर्मांतरण पर, देखिए कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है, संविधान उसकी इजाजत देता। अवैध धर्मांतरण पर पूरी ताकत से प्रहार होना चाहिए, केंद्र से कानून बनना चाहिए, राज्य से कड़ा कानून बनना चाहिए, सामाजिक चेतना आनी चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज यह है कि आदिवासी क्षेत्र का विकास हो जाना चाहिए। तो सर, कानून बनने में देरी समझ सकते हैं, वो जो सुदूर आदिवासी अंचल हैं उन्हें चिन्हित करके, क्या धर्मांतरण वाले जो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, जहां 50% 60% ग्रामीण किसी गांव में धर्मांतरित हो चुके हैं, आज तक मैंने नहीं देखी कि कोई स्पेशल योजना उस क्षेत्र के विकास के लिए, आर्थिक सुदृढ़ीकरण करने के लिए वहां पर बना दी जाए। अगर देखा जाता है कि 2 साल 3 साल में धर्मांतरण इस गांव में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो उस गांव के ऐसे गांव को चिन्हित करके वहां के लिए स्पेशल पैकेजेस दे दिए जाए, अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाए, वो सब नहीं होता सर। ये हो पाएगा क्या? नहीं अभिलाष जी, ऐसा नहीं है। हर तरफ से प्रयास हो रहे हैं, कानून भी बन रहे हैं, समाज भी प्रयास कर रहा है, लेकिन उनकी ताकत ज्यादा है, और जिस प्रकार से वो हमारे समाज पे आक्रमण कर रहे हैं, हम उसका प्रतिरोध उतना नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सारे डिबेट कर रहे हैं और अभी सारी चीजें बोल रहे हैं कि सरकार करेगी, सरकार करेगी, कानून सरकार बना देगी। आज कानून हत्या के विरुद्ध भी बने हुए हैं, तो क्या हत्याएं बंद हो गई हैं क्या? कानून चोरी के विरुद्ध बने हुए हैं, लेकिन चोरी बंद हो गई क्या? लेकिन उस कानून के बनने से एक भय जरूर पैदा होगा, लेकिन उस कानून के दायरे में लाने का काम उनको समाज को करना पड़ेगा। रिपोर्ट करनी पड़ेगी आपको थाने में जाकर के, एसडीएम के पास, चाहे डीएम के पास। और यदि कानून भी बन गया और इस प्रकार की गतिविधियों के विरोध में समाज खड़ा नहीं होगा, लोग जो है सूचना जो है वो तंत्र को नहीं देंगे, तो कानून भी कुछ काम करने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं तंत्र पर भरोसा नहीं है क्या पब्लिक को? नहीं, भरोसा है, लेकिन लोग आज इस झंझट से मुक्त होना चाहते हैं कि हम क्यों पड़े इसमें। ये जो समाज की परिस्थिति आज बनी है ना, कि मैं और मेरा परिवार उसके सिवाय कुछ नहीं है, ठीक है, ये आज घातक बन तो रहा है। बड़ी दुविधा है, हमको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी दुविधा है कि समाज सोच रहा है कि सरकार कुछ कर ले, और सरकार सोच रही है हम कानून भी बना देंगे तो क्या फायदा, आप तो शिकायत नहीं करते। तो दोनों अभी जो सोए हुए हैं उसमें कुछ विनोद बंसल जी जैसे लोग हैं, वीएचपी जैसी संस्थाएं हैं, अरविंद नेताम जी जैसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए, कुछ गंभीरता से ले लिया जाए। पर अब सरकार की मांगे तो समाज नहीं जाग रहा है, समाज की मांगे तो सरकार सो रही है, और इसीलिए शायद धर्मांतरण अभी भी अवैध तरीके से चल रहा है। देखेंगे कि कब हम जागते हैं, कब सरकार जागती है, कब सिस्टम जागता है, और कब धर्मांतरण अवैध वाला रुकता है। बहुत शुक्रिया विनोद बंसल जी, सुरेंद्र शर्मा जी, विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।